बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। आज चना चाट की रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो चलें चीज़ें बताते चलें कौन कौन सी चीज़ें हमने इस्तेमाल की हैं। वैसे तो चना चाट सारे बना लेते हैं, हर एक का अपना अपना तरीका होता है। हमने सोचा कि हम अपने तरीके की बता देते हैं। तो चलिए चीज़ें बता दें। पहले यहाँ पे पहले से ही मेरे पास डोजे के इधर कैन में मिलते हैं बॉयल हुए हुए चने और आलू हैं। जितने आपने ख़ुद यूज़ करने हैं आप उतने ही ले लीजिए। बूंदी है हमारे पास और यहाँ पे प्याज काट के रखे हुए हैं। इधर इमली का पानी है। इधर हमारे पास हरी मिर्चें हैं। चाट मसाला है हमारे पास। इधर नमक है और यहाँ पे मिर्चें हैं। और इस वीडियो में यही मकसद है हमारा बताने का कि आप आधे घंटे में किस तरह जल्दी से चाट तैयार कर सकते हैं। चलिए अब आप जाके वीडियो देख लीजिए आगे किस तरह हमने इन सारी चीज़ों की तैयारी की है। अगर आपके पास बड़े साइज़ के आलू हैं तो उनको दरमियान से काट लीजिए इस तरह और साथ ही इसमें चने डाल दीजिए और नमक भी डाल देते हैं साथ ही। तकरीबन 1.5 चम्मच हम डाल लेते हैं। ये चने पहले से ही बॉयल हुए हुए हैं, थोड़े थोड़े कच्चे ही होते हैं तो इसलिए हम इसको दोबारा प्रेशर दे लेंगे। इन सारी चीज़ों को हम तकरीबन 5 मिनट प्रेशर देते हैं। पानी उतना ही हो जितने में सिर्फ ये डूब जाए चने और आलू। एक साइड पे हम इमली का पानी बना लेते हैं। इस तरह की इमली आपको बाज़ार से मिल जाएगी बहुत इजीली, इंडियन या पाकिस्तानी स्टोर से। हम क्या करेंगे, इस तरह तोड़ के डाल लेंगे। साथ ही इसमें हम नमक डालेंगे। अगर किसी को ज़्यादा खट्टा पसंद है तो वो कम डाल ले नमक। साथ ही हम इसमें चीनी भी ऐड कर देते हैं थोड़ी सी। बहुत मज़े का पानी बनता है, खट्टा मीठा। 2.5 चम्मच मैंने चीनी के ऐड कर लिए हैं। अब हम इसको पकने देते हैं। मैं क्योंकि बहुत जल्दी इस्तेमाल में लाने का तरीका बता रही हूँ इसलिए ये पानी जब बॉयल हो जाएगा अच्छे से, ये इमली मिक्स हो जाएगी इसमें, तो आप इसमें बर्फ़ के टुकड़े डाल लें ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक इमली और पानी यकजा ना हो जाए। एक साइड पे हम ये बूंदी डाल देते हैं। इस पे हम गरम दूध डालेंगे, थोड़ा सा ही ऐड करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, इतना कि ये जूस जाए और नरम भी हो जाए। इस तरह हम इसको मिक्स कर देंगे दूध में। इसका भी चाट में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो ज़्यादा ऐड कर लें, मेरे पास यही बची थी तो मैंने आपको दिखाने के लिए कि आप ये भी ऐड कर सकते हैं तो ऐड कर ली। ठंडे दूध में ना डालिएगा, दूध को अच्छे से गर्म कीजिएगा फिर डालिएगा, फिर इस तरह ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगी और बड़े बड़े साइज़ की भी हो जाती है। प्याज को हमने बहुत बारीक बारीक काटना है। प्याज को हम क्या करेंगे, प्याज को हम ठंडे पानी में भिगो देंगे। थोड़ी देर हम भिगोए रखेंगे, फिर इसकी जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाएगी। सब्ज़ मिर्चें भी हम बारीक बारीक काट लेंगे। एक साइड पे इमली का पानी बन रहा है और एक साइड पे हमने आलू और चने बॉयल कर लिए हैं। मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ। ये देखिए आलू बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इनको छलनी में निकाल लेते हैं। अब इन पे हम थोड़ा ठंडा पानी डालेंगे और इस तरह आलूओं को छील छील के हम अलग करते जाएंगे। जी, तो आलू भी हमने छील लिए हैं, अब हम इनको काट लेते हैं। जी, तो इमली का पानी रेडी हो चुका है। अब हम इसको भी छान लेते हैं ताकि इसके ये जो गुठलियाँ हैं वो निकल आए। अब हम इस पानी को ठंडा होने देते हैं थोड़ा सा।
अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसमें बर्फ़ की टुकड़ियाँ डाल लें। अब हम इन सारी चीज़ों को एक एक करके मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें हम बूंदी भी ऐड कर लेते हैं। इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। जी, तो चने, आलू और बूंदी मैंने मिक्स कर दिया है। ये चीज़ें मैंने मिक्स कर दी हैं और इसमें मैं हरी मिर्चें नहीं मिक्स करूँगी, ना मैं ये चीज़ें मिक्स करूँगी मसाले वगैरह। प्याज भी नहीं मिक्स करूँगी क्योंकि अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चे प्याज भी नहीं खाते, हरी मिर्चें भी नहीं खाते। तो चलिए अब हम आपको एक प्लेट बना के दिखा देते हैं। हम इसमें आलू चने पहले डाल लेते हैं। थोड़ी सी हरी मिर्ची छिड़क लेते हैं। अगर किसी बड़े ने खाना है तो ये बड़े के लिए तैयार हो रही है प्लेट। और हम ये प्याज ऊपर छिड़केंगे, थोड़ा सा नमक, क्योंकि जो हमारा होता है ये चाट मसाला होता है, इसमें नमक कम होता है, मिर्चें ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए अगर किसी ने मिर्चें डालनी है तो मिर्चें भी डाल ले। अब हम इसमें साथ ही थोड़ा सा इमली का पानी डाल लेते हैं। जी, तो ये लीजिए प्लेट हमारी रेडी हो चुकी है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, इस कोरोना वायरस जैसी वबा से हम सबको बचा के रखे। अल्लाह माफ़ करे, इंडिया में तो बहुत बुरे हालात हैं। अल्लाह ताला उनको भी अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह ताला उन पे भी अपना रहम करे। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा निगहदार।